जय श्री राम मित्रों। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अहंकार के ऊपर। जब माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या उसके अंतर्गत हम यदि दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो उसमें आता है कि हे माता हमारे अहंकार की रक्षा करना। तो माँ को अहंकार रूपी भी माना गया है, मतलब हमारी अहम का एहसास कराने वाली हमें माता ही है। निश्चित तौर पे यदि बच्चा जन्म लेता है तो माता के गर्भ से ही जन्म लेता है, तो किसी व्यक्ति के अस्तित्व का जो कारण है, उसके अस्तित्व का बोध जो कराती है वो माँ ही होती है। तो माँ ही उस अहंकार की रक्षा भी कर सकती है। लेकिन आज के समय में अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको हम एक छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं, ईगो। यदि कोई व्यक्ति केला भी बेच रहा है, उसका 70 रुपये दर्जन अगर केला है तो 2 केले वो देगा तो 12 रुपये के देगा। अगर कैलकुलेट करके प्राइस निकालिए तो 11.6 रुपये होता है। तो 11 नहीं करेगा, वो 12 रुपये का देगा। और 12 भी नहीं, वो 14 मांगेगा। और अगर आप उससे जिरह करें तो कहेगा कि मैं 2 केले देता ही नहीं। वैसे ही अगर आप कुछ बाहर खाने जाएंगे तो अगर भेलपूरी आप 10 रुपये की खाने जाएंगे तो कहेंगे कि मुझे 5 रुपये की भेलपूरी दीजिए, तो वो नहीं देगा कि 5 की मैं बनाता ही नहीं। मतलब आज के इस डेट में हम देखें तो हमारे ख्याल से भूखमरी नहीं के बराबर है। भूखा वही है जिसके पास, मतलब जो बिल्कुल ही कोई जिसका सहारा नहीं है, जो बिल्कुल ही सीधा बेबस व्यक्ति है, वही भूखा रह सकता है। और ऐसा कोई है नहीं आज के टाइम में, बहुत ही विरले ही कोई मिल सकता है आपको। लेकिन ये जो ईगो वाली भावना है वह मनुष्य को ईश्वर से, परमात्मा से निश्चय ही दूर कर रही है। कहीं भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, यदि सामने वाले की आप ज़रूरत समझ रहे हैं तो आप ईश्वर के साथ हैं। यदि आप उसके अनुरूप अपने आप को कस्टमाइज कर सकें, आपको धोखा खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन